नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया दरबार। इस युद्ध में दोनों तीनों देशों की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन इस बीच ईरान जो है कि जो मिडिल ईस्ट के जितने भी अरब कंट्री हैं उन पर भी हमला बोल रहा है, साथ ही इजराइल पर भी बोल रहा है हमला। इसके साथ साथ जो ईरान के जो सहयोगी देश हैं अब वो धीरे धीरे एक्शन दिखाना शुरू कर दिए हैं। बात अगर पुतिन साहब की करें तो पुतिन साहब जो हैं वो पहले ही स्पष्ट रूप से उनका बयान आ चुका है इस जंग को लेकर के। उन्होंने साफ तौर से बोल दिया कि ईरान के साथ हम खड़े रहेंगे। साथ ही मुस्तफा खामनेई जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं उनको बधाई भी दिए थे। वहीं चीन जो है कि जो ईरानी स्कूल था, गर्ल्स स्कूल था, उस पर हमले हुए। उस हमले में चीन ने बड़ा निंदा जाहिर किया और साथ ही जो बच्चियां हैं उनके माता पिता को एक आर्थिक सहयोग देने के लिए $20 लाख का घोषणा भी किया है, आर्थिक मदद की घोषणा भी किया है चीन ने। अब बात करते हैं उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया का क्या एक्शन है, क्योंकि देखिए अमेरिका को लगातार ईरान जवाब दे रहा है, उनके हमलों का जवाब दे रहा है। साथ ही उनके जो साथी देश हैं, चीन बात कर लें या फिर रूस बात कर लें या फिर उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया जो है कि अब एक्शन मोड में नज़र आना शुरू हो गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मध्य पूर्व की युद्ध की गर्माहट के बीच में उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और ये खबर निकल के जब आई उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये उस समय दागी गई है जहां अमेरिका और दक्षिण कोरिया का एक युद्ध अभ्यास चल रहा है, सैन्य अभ्यास चल रहा है, फ्रीडम शील्ड। इस युद्ध अभ्यास के बीच में उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद इस पर जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक पोस्ट करते हैं। एक्स पोस्ट में वो बोलते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने संभवतः बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये मिसाइल सी ऑफ जापान की ओर दागी गई है। इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ईरान युद्ध मिडिल ईस्ट में चल रहा है, उसकी वजह से अमेरिका जो है कि जितनी भी साउथ कोरिया में तैनात थे एयर डिफेंस सिस्टम वो सारे हटा करके मिडिल ईस्ट भेज दिया गया है। तो वहाँ पर एक तरीके से कोई भी सुरक्षा को लेकर के साउथ कोरिया के लिए कोई भी सुरक्षा को लेकर के कोई भी ऐसा डिफेंस सिस्टम वहाँ पे मौजूद नहीं है। और इसको लेकर के पहले भी ये जो युद्ध अभ्यास चल रहा है, मैं इसके युद्ध अभ्यास की थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं कि ये जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया की जो युद्ध अभ्यास चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी चल रहे हैं। इनके साल में 2 बार सैन्य अभ्यास होता है और ये दो अभ्यास होते हैं, एक मार्च में होता है और एक अगस्त में होता है। और ये अभ्यास को लेकर के मतलब ये इसलिए अभ्यास किया जाता है कि उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों के खिलाफ संयुक्त रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए ये किया जाता है। और इसको लेकर के उत्तर कोरिया काफ़ी दिनों से मतलब नाराज़ भी है और इसको लेकर के काफ़ी निंदा भी किए हैं। उत्तर कोरियाई जो नेता हैं किम जोंग उन, उनकी जो बहन है किम यो जोंग, उन्होंने इसकी लगातार निंदा किया है कि ये जो युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास कर रहा है अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ, ये नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर से बोल भी दिया था कि इसका जो परिणाम होगा वो भारी तबाही मचा सकता है। एक तरीके से उन्होंने चेतावनी दिया था कि दक्षिण कोरिया को कि आप भाई अमेरिका के साथ इस तरीके से मत करो। लेकिन इस जो सैन्य अभ्यास है इसमें कितने सैनिक शामिल होते हैं, तो थोड़ा सा मैं ये बता देता हूं कि ये 11 दिन का सैन्य अभ्यास होता है, लगभग 10 से 11 दिन का होता है। और इस सैन्य अभ्यास में 18,000 दक्षिणी कोरियाई सैनिक शामिल होते हैं, साथ में अमेरिकी सैनिक होते हैं, कुछ मल्टीनेशनल फोर्स होते हैं। तो इन युद्ध सैन्य अभ्यास में इन सारी लोगों का जमावड़ा होता है। साथ ही साथ उत्तर कोरिया लंबे समय से इन सहयोगी देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का आलोचना करता रहा है, लेकिन इस बीच मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच में अमेरिका ने ये युद्ध अभ्यास दक्षिण कोरिया के साथ कर रहा है, अभी भी कर रहा है और ये 19 मार्च तक चलेगा ये जो युद्ध अभ्यास इनका है। साथ ही जापान के रक्षा मंत्रालय ने इस बैलिस्टिक मिसाइल जो दागी गई है उत्तर कोरिया की तरफ से उसकी उन्होंने जानकारी दिया है। एक्स पर पोस्ट करके रक्षा मंत्रालय जो जापान का जो रक्षा मंत्रालय उन्होंने एक्स पोस्ट पर कहा है कि उत्तर कोरिया के संभवतः एक बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की गई है। बाद में एक उन्होंने उसमें और अपडेट किया, उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये मिसाइल जो है पहले ही गिराई
जा चुकी है। तो ये समझिए कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तो ये कि उत्तर कोरिया जो है कि अपने सुरक्षा को लेकर के ये किया है। दूसरा ये है कि ईरान के समर्थन में भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ जो है कि रूस यूक्रेन पर लगातार हमला कर रहा है, चीन जो है कि ताइवान को लेकर के नए नए कदम उठा रहा है। अब एशिया में जो उनके दक्षिण कोरिया में एयर डिफेंस सिस्टम थे अमेरिका के, वो सारे मिडिल ईस्ट भेज दिए गए। अब जो है कि चीन भी एक्टिव हो गया है। चीन क्या कर रहा है, ताइवान को लेकर के एक नए प्लान बना रहा है। कुछ खबरें सामने भी आ रही हैं कि जो चीनी सैनिक है वो निकल पड़े हैं। तो इन सारे मसलों के बीच में ईरान का क्या कहना है? ईरान दरअसल जब से मुस्तफा खामनेई साहब नए सुप्रीम लीडर बने हैं ईरान के, तब से ही देखिए लगातार मुस्तफा खामनेई के बयानों का आलोचना भी अमेरिका कर रहा है। ट्रंप ने भी साफ तौर से, अब तो ट्रंप ने अमेरिका ने साफ तौर से उनके खिलाफ एक वारंट लिस्ट जारी करके उसमें इनाम भी घोषित कर दिए हैं कि अगर मुस्तफा खामनेई की आप जानकारी देते हैं तो आपको करीब 10 लाख डॉलर की ऐसा कुछ इनाम रखें। साथ ही उन्होंने एक ये भी ऑफर रखा है कि आप अगर जानकारी देते हैं तो आपको अमेरिका में निवास मिलेगा, फ्री निवास मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच में खामनेई साहब के जो बेटे हैं मुस्तफा खामनेई, वो क्या कह रहे हैं? मुस्तफा खामनेई का जो संबोधन था, जो संवाद था, उन्होंने उस संवाद में साफ तौर से बोल दिया था कि हुर्मुज, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज लगातार बंद रहेंगे। वहाँ पर ईरानी जो सैनिक है, IRGC है, वो लगातार एक्शन करता रहेगा। जो उनके सहयोगी देश हैं, अमेरिका के खास करके जो सहयोगी देश है, उन सहयोगी देशों को या उन सहयोगी देशों के जो जहाज है वहाँ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। चीन और रूस के लिए कुछ उनको छूट दी गई है, वहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वो गुजर रहे हैं। भारत के लिए भी थोड़ा बहुत उन्होंने छूट दिया है, कुछ जहाज़ें जो हैं कि अब भारत की तरफ भी आ रही हैं। लेकिन मुस्तफा खामनेई ने साफ तौर से बोल दिया कि अरब देशों पर हमले जारी रहेंगे। ये ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि मुस्तफा खामनेई ने साफ तौर से अपने जो उनके पिता हैं खामनेई साहब के बयान को कोट करते हैं और वो बोलते हैं कि अगर जो अरब सागर जो है, अरब खाड़ी जो देश है, जब तक अमेरिका का वो सहयोग करते रहेंगे तब तक उनके ऊपर हमला होता रहेगा। लेकिन इसी बीच ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियान, उनका एक बयान आता है और उस बयान में या पोस्ट आता है एक्स पर, वो पोस्ट करते हैं और वो बताते हैं कि 3 शर्तें हैं ईरान की। अगर वो अमेरिका मान लेता है तो ये युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन उन 3 शर्तों में क्या क्या चीज़ें हैं? पहला तो है कि वो नुकसान जितना हुआ इस युद्ध में, जितना ईरान को नुकसान हुआ है उसका वो भरपाई करें। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करे कि अब ईरान पर कोई भी ऐसा हमला नहीं होगा। साथ ही उन्होंने बोला कि जो उनके अधिकारी, वैध अधिकारी हैं, उनको मान्यता दे अमेरिका। और भी बहुत सारे शर्तें हैं उनकी। अगर इन शर्तों पर बात बनती है तो कहीं ना कहीं ईरान जो है और इजराइल, अमेरिका, ये सारे जो युद्ध हैं खत्म हो सकते हैं। लेकिन इस बीच पेंटागन का एक बयान आता है, वो बोलते हैं कि ईरान के पास जो 90% हथियार थे या मिसाइलें थे वो खत्म हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन आपको बता दें कि ईरान जो है कि इस युद्ध को लेकर के लगभग 20 से 25 साल से ये तैयारी कर रहा था। और साथ ही ये भी तैयारी था कि अगर सुप्रीम लीडर इस युद्ध में मारे जाते हैं तब फिर भी ये हमला नियंत्रण जारी रहे। और यही कारण है कि देखिए आज 15वां दिन है, 15वें दिन भी ईरान लगातार, ईरान अमेरिकी एयरबेस हो या फिर इजराइल हो या फिर लेबनान में जो सहयोग पहुंचाने वाली बात है, या फिर आप हूती विद्रोहियों का देख ले, तो लगातार ईरान जो है कि हमला सभी देशों पर कर रहा है। सभी देशों पर इसलिए हम बोल रहे हैं कि अरब के जो कंट्री हैं वहाँ पर तो कर ही रहा है, इजराइल में तो कर ही रहा है। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम भारी नुकसान हुए खाड़ी देशों के। और ईरान जो है लगातार इस विषय को लेकर के दावा भी कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अब तक कोई आंकड़ा इन दोनों देशों की तरफ से पेश नहीं किया गया है कि अभी तक कितने नुकसान हुए। तो मिडिल ईस्ट को लेकर के लगातार जानकारियाँ आ रही हैं और हम लगातार आपको पहुंचा भी रहे हैं जानकारियां। 15 दिनों में क्या क्या हुए हैं लगभग उसको समेटने का प्रयास किए हैं। और उत्तर कोरिया जिस तरीके से एक्शन में है, क्योंकि देखिए किम जोंग उन को लेकर के बहुत सारे आप देखे होंगे सोशल मीडिया में रील भी चल रहे हैं कि
किंग जॉन उन इंतजार कर रहे हैं कि एक हमला हो भी जाए, लेकिन जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में जो सैन्य अभ्यास चल रहा है, इस सैन्य अभ्यास से क्या नतीजे निकलते हैं, क्योंकि देखिए सैन्य अभ्यास तो उनके हर साल होते हैं और साल में 2 बार होते हैं, एक बार अगस्त में और एक बार मार्च में। लेकिन इस सैन्य अभ्यास में खास करके दक्षिण कोरिया को मजबूत बनाया जाता है, किसके खिलाफ? उत्तर कोरिया के खिलाफ। और किंग जॉन उन के जो बहन हैं वो इससे बहुत ही आलोचना करती हैं इस सैन्य अभ्यास को, और वो बोलती हैं कि ऐसे सैन्य अभ्यास नहीं होने चाहिए। लेकिन देखना दिलचस्प है कि इस पर किंग जॉन उन का क्या बयान आता है, क्योंकि किंग जॉन उन जो हैं वो प्रमुख हैं उत्तर कोरिया के, और वो क्या कहते हैं इस सैन्य अभ्यास को, देखना ये दिलचस्प होगा। अभी तक उनका कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आया है, लेकिन उनके जो युद्ध अभ्यास हैं दक्षिण कोरिया और अमेरिका के, ये लगभग 19 मार्च तक चलेगा। तो उत्तर कोरिया से लेकर के मिडिल ईस्ट की जो भी अभी जानकारी थी लगातार पहुंचा रहे हैं, और जो भी अपडेट आते रहेंगे उसको भी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।